बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक 34 अध्याय से 36 अध्याय तक और भजन संहिता 12 का। भजन संहिता 12। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वासी लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहते हैं। वे चापलूसी और होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूसी होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। हमारे होठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन? दीन लोग के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहते हैं, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं, मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर तई गई और 7 बार निर्मल की गई। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। यहाँ भजन संहिता 12 समाप्त होता है। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक 34 से 36 अध्याय का, दीना को भ्रष्ट किया जाना। एक दिन लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती अमोरा के पुत्र शकीम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। तब शकीम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को अपनी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शकीम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वह उनके आने तक चुप रहा। तब शकीम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। याकूब के पुत्र यह सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकीम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इज़राइल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सबसे कहा, मेरे पुत्र शकीम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो। अपने बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। हमारे संग बसे रहो और ये देश तुम्हारे सामने है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। शकीम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों को अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो मैं वो दूंगा। तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों न मांगो, तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दे दो। तब यह सोचकर कि शकीम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकीम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि
इससे हमारी नामधराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारे समान तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए। तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात ना मानकर अपना खतना ना कराओ तो हम अपनी लड़कियों को लेके यहाँ से चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शेकेम प्रसन्न हुआ और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने से उसने विलम्ब न किया। वह अपने पिता के सारे घराने के अधिक प्रतिष्ठित था, इसलिए हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यूं समझाने लगे, वे मनुष्य हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो ये देश उनके लिए भी बहुत है, फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह लें और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न है कि उनके समान हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए, क्योंकि उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी ना हो जाएगी। इतना ही करें कि हम लोग उनकी बात मान ले तो वे हमारे संग रहेंगे। इसलिए जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया जिसने उस नगर के फाटक से निकलते थे। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नामक याकूब के 2 पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले आए। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। उस सबको और उनके बाल बच्चों को और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करे? उत्पत्ति 35 अध्याय। बेतेल में याकूब को आशीष मिलना। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और
उनके चारों ओर के निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। याकूब ने उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लुज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहां उसने वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। और रिबेका की दूध पिलाने हारी दाया दोबारा मर गई और बेतेल के बांज ब्रिज के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई और उस बांज ब्रिज का नाम अलोन बकूत रखा गया। फिर याकूब के पद्दनराम से अब आने के बाद परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। परमेश्वर ने उसे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है और आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तो इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश मैं तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की थी वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंबा खड़ा किया और उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया। जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। राहेल की मृत्यु। फिर उन्होंने बेतेल से कुछ किया और एप्रात थोड़े ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चे जनने की बहुत बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ाएं उठती थी तब दाया ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यों राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बेतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंबा आज तक बना है। फिर इज़राइल ने वहां से निकला और एदेर नामक गुम्बद के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। याकूब के पुत्र। जब इज़राइल यानी याकूब उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्ला के साथ कुकर्म किया और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। उनमें से लिया के पुत्र थे अर्थात याकूब का बड़ा बेटा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इसकारा और जबूलून। और राहेल के पुत्र ये थे अर्थात यूसुफ, बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिल्ला के पुत्र ये हैं दान एंड नप्ताली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये हैं अर्थात गाद और अशेर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उसके पद्दनराम से उत्पन्न हुए। इसहाक की मृत्यु। याकूब मरमे में जो करियत अरबा अर्थात हेब्रोन है जहाँ अब्राहम और इसहाक परदेसी होकर रहे थे अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई। इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। एसाव की वंशावली। एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसकी ये वंशावली है। एसाव तो कनानी लड़कियां ब्याह ली अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और ओहोलीमा को जो आना की बेटी और हिब्बी सिबोन की नातिन थी। फिर उसने इस्माइल की बेटी बासमत को भी जो नबयोत की बहन थी
ब्याह लिया। आदा ने एसाव के द्वारा एलीपज को और बासमत ने रूएल को जन्म दिया। ओहो लिबामा ने यूस और यलाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। तब एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में इकट्ठा की थी लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूर देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे ना रह सकते थे और पशुओं की भी बहुतायत के कारण उस देश में जहाँ वे परदेशी होकर रहते थे वे समा न सके। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, सेई नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेई पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमी के मूल पुरुष एसाव की वंशावली ये है। एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं। एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज और उसकी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। एलीपज के ये पुत्र हुए तेमान, ओमार, सपो, गाताम और कनज। एसाव के पुत्र एलीपज के तिन्ना नामक एक रखेल थी जिसने एलीपज के द्वारा अमलेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में ये हुए। रूएल के पुत्र हुए नाहात, जेरा, शामा और मीजा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में ये हुए ओही लिबामा जो एसाव की पत्नी और रूबेन सिबोन की नातिनी और आना की बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए। उसने एसाव के द्वारा यूश, यलाम और कोहरा को जन्म दिया। एसाव वंशियों के अधिपति ये हुए। एसाव के बड़े बेटे एलीपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनाज अधिपति, कोहरा अधिपति, गताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीपज वंशियों में से एदोम देश में से यही अधिपति हुए और यही आदा के वंश में हुए। एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए नाहात अधिपति, जेहरा अधिपति, शामा अधिपति, मीजा अधिपति। रूएल वंशियों में से एदोम देश में यही अधिपति हुए और यही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। एसाव की पत्नी ओहीलीबामा के वंश में ये है यूश अधिपति, यलाम अधिपति, कोराम अधिपति। आना की बेटी ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी उसके वंश में यही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसके वंश यही है और उनके अधिपति भी यही हुए। सेईर की वंशावली। सेईर जो होरी नाम जाति का था उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे। लोतान, शोबाल, सिबोन, आना, दिशोन, एसेर और दिशान। एदोम देश में सेईर के यही होरी जाति वाले अधिपति हुए। लोतान के पुत्र होरी और हेमाम पुत्र और लोतान की बहन तीना थी। शोबाल के यही पुत्र हुए एल्बान, मनहात, एबाल, सपो, ओनाम। सिदोन के यही पुत्र हुए आया और अना। ये वही आना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। आना के दिशोन नामक पुत्र हुआ और उसी आना के ओहीलीबामा नामक बेटी भी हुई। दिशोन के ये पुत्र हुए हेमदान, एशबान, येतान और करान। एसेर के ये पुत्र हुए बिल्हान, जबान और अकान। दिशान के ये पुत्र हुए उस और अरान। होरियों के अधिपति ये हुए लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, शिबोन अधिपति, आना अधिपति, दिशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेईर देश में
होरी जाति वाले यही अधिपति हुए। एदोम के राजा। फिर जब इजराइलियों पर किसी राजा ने राज न किया, तब भी एदोम के देश में यही राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज किया। उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा है। बेला के मरने पर बेस्त्रो निवासी जेरा का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदाद का पुत्र हदाद उसके स्थान पर राजा हुआ। ये वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। हदाद के मरने पर मस्त्रेक वासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल, जो महानंद के तट वाले रहोबोत नगर का था, वो उसके स्थान पर राजा हुआ। शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बलहाना उसके स्थान पर राजा हुआ। अकबोर के पुत्र बलहान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है और उसकी पत्नी का नाम महित बेल है, जो मेहजबाब की नातिन और मतरेद की बेटी थी। एसाव वंशियों के अधिपतियों के कुल और स्थान के अनुसार उनके नाम ये हैं: तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, यतेत अधिपति, ओहोलीबामा अधिपति, एला अधिपति, पिनोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिबसार अधिपति, मगदिएल अधिपति, इराम अधिपति। एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थान में उनके यही अधिपति हुए। एदोमी अधिपति का नाम मूल पुरुष एसाव है। यहाँ उत्पत्ति 36 अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।